पिछले बहुत सारे सालों से ये खबर अरूज पर है कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं। कुछ लोगों का ये दावा है कि अंडरटेकर ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह है कि अंडरटेकर ने रेसलिंग के अरूज पर पहुंचने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया था या नहीं, सच क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब भी कोई गैर मजहब इस्लाम में आने की बात करता है तो सच्चे मुसलमान को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हर मुसलमान चाहता है कि हर गैर मजहब इस्लाम कबूल करे और हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। लेकिन जब बात अंडरटेकर जैसी बड़ी शख्सियत की हो तो बात और भी खास हो जाती है। यही माजरा बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त के साथ भी रहा है और इसके अलावा मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन के बारे में भी लोगों का यही ख्याल था कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात सरासर झूठ थी। इन दोनों लोगों ने कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अब आपको बताते हैं अंडरटेकर के मजहब की असलियत, कहां से ये बात शुरू हुई कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसमें कितनी सच्चाई है। वीडियो देखते रहिएगा, आज की वीडियो में तमाम लोगों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर असलियत क्या है। दोस्तों, दरअसल ये माजरा शुरू हुआ था जहाज में खींची गई इस तस्वीर से। 4 जून 2013 को अंडरटेकर अमेरिका से बाहर कहीं दूर अपने WWE के शो के लिए जा रहे थे। जहाज इस वक्त ऊपर ऊंचाई में उड़ रहा था। अतफाक से इसी जहाज में इंडिया के एक सूफी बुजुर्ग और इस्लाम के एक बड़े फिरके मुस्ताइली इस्माइली के मजहबी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। मुस्ताइली दरअसल एक इस्माइली शिया फिरका का एक किस्म है। सैयदना बुरहानुद्दीन 1967 से दारुल मुतल्लक थे। इनकी रूहानियत से अंडरटेकर पहले ही बहुत मुतासर हो चुके थे। जब अंडरटेकर को जहाज में इनके मौजूद होने का पता चला तो अंडरटेकर अपनी सीट छोड़कर पीर साहब को मिलने इनकी सीट पर आए। बस इसी चंद मिनट की मुलाकात को पाकिस्तानी और इंडिया मीडिया ने इस अफवाह में बदल दिया कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंडरटेकर की पीर साहब से इस छोटी सी मुलाकात में इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि कब पीर साहब ने इस्लाम कबूल करने को कहा और कब अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ तक इस बात का खुद अंडरटेकर को भी नहीं पता। कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता कि अंडरटेकर का कौन सा मजहब है जब तक वो खुद कोई स्टेटमेंट या इतराफ ना कर ले। ये बात सोशल मीडिया पर काफी चर्चा कर चुकी है। खुसूसन 2012 और 13 में कई दफा अंडरटेकर को फेसबुक पर और ट्विटर पर मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंडरटेकर की जानब से कभी भी ऐसी बात नहीं सुनने में आई। फिर सैयद बुरहानुद्दीन भी 17 जनवरी 2014 को दुनिया से रुखसत हो गए थे। इन्होंने भी कभी ये बात नहीं कही कि उन्होंने अंडरटेकर को कलमा तैयबा पढ़ाया हो या कभी अंडरटेकर को इस्लाम में आने की दावत दी हो। आज की हमारी वीडियो का नतीजा यही है कि अंडरटेकर कभी इस्लाम नहीं कबूल किया और ना वो इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा रखते हैं। बस ये एक अफवाह थी जो कुछ लोगों ने मिलकर उड़ाई थी। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक दे, आमीन। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।